Hello everyone, this is Suyesh here. Welcome back to my channel. So in today's video, I'll be telling you how to approach microbiology in your second year MBBS, and I will be also telling you about one of our leading learning platform, that is PrepLadder also. So watch the video till the end. This is informative video for you all. So start करते हैं. सो माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करना है या मेमोराइज करना है. ठीक है, एनाटमी की तरह एनाटमी में कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल भी होती है और कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं. तो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है. और बच्चे ये भी कहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें बुक्स रीड करने में बोर फील होता है. जैसे मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी फील हुआ. सो आपको मैं एक ऑप्शन बताऊंगा. आप सिंपली प्रीति मैम के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बुक्स बोरिंग लग रही है, तो प्रीति मैम के लेक्चर्स हैं प्रेपलैडर एप्लीकेशन पे. ठीक है, वो माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी की टीचर हैं, यू कैन रेफर हर. और सिंपली इतना कॉन्सेप्चुअली उन्होंने पढ़ाया है, निमोनिक्स के साथ पढ़ाया है. सो आप डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद माइक्रोबायोलॉजी. ओके, सो ऐप को डाउनलोड करो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रेपलैडर ऐप का. आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और मैम के वीडियोस वॉच कर सकते हो. उसके बाद आप बुक्स रीड करो और सेम टॉपिक आप मैम के वीडियो से देखो. देन रेफर योर टेक्स्ट बुक. सारी चीज़ें इजी लगेंगी. तो टॉपिक पे तो स्टार्ट करने से पहले, जैसे हर सब्जेक्ट में हम हर चीज़ का जनरल पढ़ते हैं, जैसे जनरल पैथ पढ़ते हैं, जनरल फार्मा पढ़ते हैं. ठीक है, इसी तरह हम इसमें भी जनरल माइक्रोबायोलॉजी पहले पढ़ेंगे. मैंने पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी और एनाटमी पे वीडियोस बना रखी हैं, हाउ टू स्टडी. मैं आई बटन में भी लिंक लगा दूंगा और चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कैसे करनी है. तो सबसे पहली चीज़ देखो, इसके अंदर हमारे 4 पार्ट आएंगे. देखो, पहले एक आएगी जनरल माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी. ये 4 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला चीज़ है कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी बैक्टीरिया की आपको पढ़नी पड़ेगी. मतलब बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल, फ्लैजेला. ठीक है, सारी चीज़ें उसकी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज हो गए. सबसे पहला अप्रोच आपको ये स्टार्ट करना है. उसके बाद आप आओगे कि उसकी स्टेनिंग क्या होगी. जैसे ग्राम स्टेन होती है, जेडन स्टेनिंग होती है. ये सारी स्टेनिंग्स पढ़ोगे कि किस बैक्टीरिया में कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं, फिर उसमें क्या अपीयरेंस होता है. तो जब आप सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको सेम स्टेन्स आपकी रिपीट होंगी रिस्पेक्टिव बैक्टीरियाज में, कि हम इस बैक्टीरिया में ये स्टेन यूज़ करते हैं. उसकी जब लैब डायग्नोसिस पढ़ोगे, ठीक है, रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया. तो ऐसे ऐसे करके आपको जनरल से अपना बेस बिल्ड करना है. देन यू हैव टू मूव टू सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी. ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी स्टेनिंग्स की. उसके बाद आता है कल्चर मीडिया. तो कल्चर मीडिया पे डिफरेंट तरीके के होते हैं, किसमें हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को. तो जैसे सबसे पहला हो गया सिंपल हो गया, एनरिच्ड हो गया, आपका डिफरेंशियल हो गया. तो सिंपल में जैसे आपको अजीब से नाम मिलेंगे, ब्लड अगर. ठीक है, सॉरी, ब्लड अगर आपका एनरिच्ड होता है तो एनरिच मीडिया में जैसे आपका ब्लड अगर हो गया, चॉकलेट अगर हो गया. इसी तरह डिफरेंशियल में आपका मैकॉन्की अगर हो गया. तो मैकॉन्की, ये सब नाम आपको जैसे लगेगा कि पहली बार पढ़े, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी फर्स्ट रीड में. तो इन चीज़ों को आप सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी जब पढ़ोगे तो सेम रिपीट होगी उस बैक्टीरिया के लिए कौन सा अगर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये इतनी चीज़ होगी. स्टेनिंग हो गई, कल्चर मीडिया हो गया. उसके बाद हम मूव करते हैं बैक्टीरिया को कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन जनरल में ये आपका नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो उसमें हम कैसे बैक्टीरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं. जैसे मेथड्स होती है, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स. ठीक है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं. जैसे हीट वेव से हम करते हैं, अल्ट्रासोनिक से करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑटोक्लेव आता है. ये सब चीज़ें हैं जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं. ठीक है, तो ये बात होगी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की. उसके बाद हम जाते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स पे. तो उसमें हम सारी जेनेटिक्स की बात करेंगे बैक्टीरिया की. उसके बाद लास्ट हमारा आता है माइक्रोबियल पैथोजेनेसिटी. माइक्रोबियल पैथोजेनेसिटी में हमको पढ़ना है कि बैक्टीरिया कैसे ट्रांसमिट होता है, उसका रूट क्या है, एयरवे है, फूड बॉर्न है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप माइक्रोबियल पैथोजेनेसिटी में पढ़ोगे. तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल में आएंगी. ठीक है, तो ये जनरल बेसिक आपकी बैक्टीरियोलॉजी पे फोकस करेंगी. ठीक है, इसी तरह जब वायरोलॉजी पढ़ोगे तो उसका भी कुछ जनरल पार्ट होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा. अब जैसे अब आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली, अब आपको लग रहा है कि मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लूँ. जैसे मतलब अपने नॉलेज टेस्ट, नीट पीजी की प्रिपरेशन हो गई, आने वाले टाइम में नेक्स्ट होगा आपको 4th ईयर के बाद देना है कि एमसीक्यू एग्ज़ाम. सो आपने जैसे जनरल माइक्रोबायोलॉजी खत्म करी, उसके बाद आपको उसके एमसीक्यूज़ देने हैं ताकि आपकी नेक्स्ट की या नीट पीजी की प्रिपरेशन भी होती रहे साथ साथ. तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल ऑप्शन बताऊंगा. आप सिंपली प्रेपलैडर की क्यू बैंक ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज़ द ओनली क्लिनिकल क्यू बैंक अवेलेबल. मैं आपको उसके कुछ फीचर्स बताऊँ. ये हमारी प्रेपलैडर ऐप है, ये मैंने ओपन किया. उसके बाद इसमें क्यू बैंक सेक्शन है और उसके बाद हमें माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. तो जैसे हमने पहले जनरल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक लिया. ठीक है, अब देखो ये, ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन एक 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है. देखो, इसमें सबसे पहला फीचर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन को आप 2 फॉर्म में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे एक क्लिनिकल फॉर्म में, एक 1 लाइनर में आंसर करने के बाद. जैसे मैं इसमें रैंडम आंसर कर देता हूँ कुछ भी. तो देखो ये आंसर है इसका. ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये 1 लाइनर है. ये ब्लू देख रहे हो ना,
और जैसे ही तुम इसको क्लिनिकल पे स्विच करोगे तो ये अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल हिस्ट्री देख के आपसे पूछेगा, ठीक है। 30 ईयर ओल्ड, सो आपको जैसे नेक्स्ट पैटर्न जैसे आने वाला है तो उसके हिसाब से ये एक सिर्फ क्लिनिकल क्यू बैंक अवेलेबल है, मतलब आप दोनों फॉर्म में स्विच कर सकते हो। आपको वन लाइनर फॉर्म में याद करना है सेम क्वेश्चन, आप वन लाइनर फॉर्म में याद कर लो, ठीक है। जैसे स्मिथ नगोची मेथड किस बैक्टीरिया के लिए कल्चर करते हैं, अब सेम क्वेश्चन को उसने क्लिनिकल फॉर्म में पूछ लिया, पूछना उसने वही चीज़ है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, आप एक क्लिनिकल सिनेरियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सेकंड फीचर इसका बहुत अच्छा है कि जो ऑप्शन है उसके बारे में तो आपको एक्सप्लेनेशन देगा ही देगा, जो ऑप्शंस आपके नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे सैल्मोनेला हो गया, क्लेप्सिला, उसके बारे में भी ये डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे ये सैल्मोनेला को किस सिलेक्टिव मीडिया में कल्चर करते हैं, जैसे विल्सन एंड ब्लेयर में करते हैं, फिर बैसिलस को हम प्लेट मीडिया में करते हैं। तो आपको एक साथ साथ आपको ना बाकी चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये मुझे फीचर्स कुछ क्यू बैंक के जो आपको हेल्प कर सकते हैं, साथ साथ आप माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज़ और टॉपिक के साथ साथ आप देते रहो, और प्लस आप लेक्चर्स भी इनके सब्सक्रिप्शन लेके आप लेक्चर भी बाई करके साथ साथ लेक्चर भी उस टॉपिक का देख सकते हो विद बुक, ठीक है। तो टॉपिक पे वापस आता है, सेकंड सेक्शन आता है इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा और आपकी पैथोलॉजी में भी रिपीट होगी। तो इम्यूनोलॉजी में मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसके बाद आपका हो गया MHC हो गया, मेजर हिस्टोकम्पाटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और कुछ इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं वो, और ऑटो इम्यून के बारे में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इम्यूनोलॉजी में याद रखनी है। उसके बाद आपकी आती है सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी। सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में हमें देखो 4 चीज़ें पढ़नी है, एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, ग्राम नेगेटिव बैसिलस, ठीक है। तो जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास आता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ठीक है, एंट्रोकोकस, नेमोनोकोकस, ये चीज़ें हमारी ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आती हैं, क्लियर। इसी तरह ग्राम नेगेटिव में भी कुछ बैक्टीरिया आते हैं, जैसे नेजरिया एंड ऑल, ये सारे बैक्टीरिया ग्राम। तो आप जब एक एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर उसके क्लासिफिकेशन, उस बैक्टीरिया से जो डिसीज़ हो रहे हैं वो चीज़, उस बैक्टीरिया के कुछ माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी वॉल्स और उसके स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो आपने जो चीज़ें जनरल में पढ़ी, जैसे आपने कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ होता है, तो आप इसमें स्पेसिफिक पढ़ोगे कि अच्छा इस बैक्टीरिया में ब्लड अगर यूज़ होता है, इस बैक्टीरिया में चॉकलेट अगर यूज़ होता है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में मैकंकी अगर यूज़ होता है, तो ये चीज़ें आप सारे बैक्टीरिया में रिस्पेक्टिवली पढ़ोगे। इसी तरह स्टेनिंग होगी, कौन से बैक्टीरिया में क्या स्टेन यूज़ होती है। तो लैब डायग्नोसिस जब आप पढ़ोगे तो आप स्टेन्स पढ़ोगे, क्या अपीयरेंस होता है माइक्रोस्कोप में उस बैक्टीरिया का, वो चीज़ आप देखोगे। तो ऐसे सारे बैक्टीरियाज के आप रिस्पेक्टिव ऐसे करोगे। तो ट्राई करना कि जैसे जैसे 4 बैक्टीरिया आपके होते जाएं, आप उनकी एक टेबल ड्रॉ कर लो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो, सारे पॉइंट्स लिख लो कि इसमें कौन सा कल्चर यूज़ होता है, इसमें कौन सी स्टेन यूज़ होती है, फिर क्या दिखाई देता है, क्या अपीयरेंस होता है, इनके कितने टाइप्स हैं, इनकी सेल वॉल में, किसकी सेल वॉल में क्या दिखता है, क्या डिफरेंस है। तो जो जो डिफरेंस पॉइंट है वो नोट्स में याद रख लो, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक होती है, बुक पूरी चीज़ें एलोबरेट करके लिखा होता है। मेन उसका जो पॉइंट है वो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो नोट्स बनाने का यही तरीका है, क्लियर। अब जो इतनी बात हमने कर ली, 4 ऐसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कोकाई एंड बैसिलस, ये 4 चीज़ें आपकी सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में आएंगी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अदर भी बैक्टीरियाज होते हैं इसमें, जैसे अदर ग्रुप्स भी होती हैं, जैसे रिकेट्सिया हो गया, स्पायरोकाइट्स हो गया आपके, जिसमें आपका इकोलाई, आपका क्लेप्सिला, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वो अदर बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, इनके अलावा। तो वो भी सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ोगे जैसे बाकी बैक्टीरियाज पढ़ रहे हो। अब इसके बाद हमारा अप्रोच आता है वायरोलॉजी में। तो वायरोलॉजी में भी सेम चीज़ आपको करनी है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वायरस की। जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ी तो सारे स्ट्रक्चर्स जो वायरस के हैं, उसके बाद डीएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, आरएनए कौन से होते हैं, इनमें भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी है, ठीक। आर्बो वायरस आपका, फिर रेबीज़ हो गया, कोविड, जैसे कोविड लेटेस्ट है, कोविड के बारे में भी अपडेटेड होगा बुक्स में, लेटेस्ट एडिशंस में, ठीक है। अब रही बात बुक्स की, तो बुक्स चलो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कि कौन सी बुक अप्रोच करनी है आपको। तो ये होगी बात वायरोलॉजी की, तो सारे डिफरेंट वायरस आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आपका आता है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी आपने जैसे क्लास 11 12th में एनिमल किंगडम में पढ़ा था, वही सारी चीज़ें पैरासाइटोलॉजी में आएंगी, जिसमें हेलमिन्स आएंगे आपके, फिर आपके सारे नेमाटोड्स, ट्रेमाटोड्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी रिपीट होंगी। फिर वॉर्म्स आएंगे आपके, सारे प्रोटोजोवन फैमिलीज़ के, टेप वॉर्म्स, इनकी आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उनके एग्स के बारे में, उनकी
उनके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में, फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, फिर अगर ये कोई पैथोलॉजी क्रिएट कर रहा है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पैरासाइटोलॉजी में पढ़ोगे। तो उसमें आप प्रोटोजूलॉजी पढ़ोगे और हेलमिंथोलॉजी पढ़ोगे, 2 चीज़ें में डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात हो गई पैरासाइटोलॉजी की, ये अप्रोच करना है आपको। उसके बाद माइकोलॉजी होती है जिसमें आप फंगाई के बारे में पढ़ते हो, तो वो आपका बहुत छोटा सा पार्ट है, वो लास्ट में आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल आपकी माइक्रोबायोलॉजी कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, और बुक्स आपको जो यूज़ करनी है बेसिक जनरल माइक्रोबायोलॉजी की, जैसे ये आपकी अपूर्वा शास्त्री है, एसेंशियल्स मेडिकल बायोलॉजी। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा इसके पैरेलल में एक बुक और है, आनंद नारायण, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये 2 प्रॉपर अच्छी बुक्स हैं। आप टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो अगर आपके पास कोई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रेपलैडर या मैरो एनीथिंग, तो आप सिंपली बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, और पैरासाइटोलॉजी के लिए आप CP बावेजा यूज़ कर सकते हो ये, और आपको जो वो लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये 2 बुक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था माइक्रोबायोलॉजी का अप्रोच, और अगर वीडियो हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोज़ के लिए ऐसी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।